हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2024 को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, गोली लेंस कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा होने का कारण है। सो यहाँ पे जरा दूरदृष्टिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो कॉलम ए और कॉलम बी के अनुसार यहाँ पे हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पांचवा क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पांचवा क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा 1:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्यंजन का संरचनात्मक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है H4 तथा C2H6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 दिया है, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर बी, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13 में यहाँ पे हमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, ऑप्शन नंबर बी वाला CH3COOH, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 दिया है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? ई वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि लैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के यहाँ पे उपयोग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। H बराबर I2R से यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो H बराबर I2RT यहाँ पे लगा के इसको हम सॉल्व कर देंगे। बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो रासायनिक विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जैसे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए यहाँ पे संतुलित समीकरण यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित का यहाँ पे कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण को यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड में आएंगे तो IUPAC नामकरण यहाँ पे हमें लिखना है। इस तरह से 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जैसे विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, एसिस्टीकरण अभिक्रिया। 9 दिया, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का यहाँ पे हमें नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसी गद्यांश में से हमें क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे लिखना होता है। इस तरह से कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2024 में जो क्वेश्चन है पूछे गए।